नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं वैदिक ज्योतिष से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लेकिन आम गलतफहमी को स्पष्ट करूंगा। ये धारणा है कि वैदिक ज्योतिष फैटलिस्टिक है, यानी कि नियमवादी है, यानी कि भाग्यवादी है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिष आपको एक निश्चित भविष्य में बांध देता है, जहां आपके पास अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है? आइए इसको समझते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। जिस गलत धारणा की हम चर्चा कर रहे हैं, वह यह है कि वैदिक ज्योतिष हमें एक कठोर भविष्य में बांध देता है, कि जीवन में हर घटना पहले से तय है और चाहे आप कुछ भी करें, आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है। ये धारणा न केवल ज्योतिष की गहराई को सीमित करती है, बल्कि लोगों को इस प्राचीन विज्ञान की असली शक्ति से वंचित भी कर देती है। ये सर्वथा गलत है। अब आइए बात करते हैं वास्तविकता की। वैदिक ज्योतिष कभी भी नियतिवादी नहीं रहा है। इसके बजाय यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें जीवन में प्रभाव डालने वाले कर्मों के पैटर्न को समझने में मदद करता है। ये पैटर्न हमारे पिछले कर्मों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे हमें एक निश्चित भविष्य में नहीं बांधते हैं। ज्योतिष आपके स्वभाव, आपकी ताकत और आपकी चुनौतियों को उजागर करता है, जिससे आपको उन्हें समझने और उनसे निपटने का मार्ग मिले। आपकी कुंडली जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रभावों को दर्शाती है, लेकिन क्या ये आपके कार्यों को नियंत्रित नहीं करती? ग्रह आपको विशेष तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करते। वे केवल आपके जीवन में संभावनाएं और प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैदिक ज्योतिष का सबसे सशक्त पहलू है, यह स्वतंत्र इच्छा को महत्व देता है। आपकी कुंडली एक विशेष चुनौतीपूर्ण अवधि का संकेत देती है, जैसे शनि की साढ़े साती। लेकिन ज्योतिष आपको इस चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। आपके प्रयास और अनुकूलन की क्षमता आपके अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष को मौसम के पूर्वानुमान की तरह समझें। यह आपको बताता है कि बारिश हो सकती है, लेकिन छाता लेकर जाना या नहीं, यह आपकी मर्जी है। ज्योतिष संभावनाओं को दिखाता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया सब कुछ बदल देती है। वैदिक ज्योतिष में एक प्रमुख पहलू है जिससे अक्सर गलत समझा जाता है। वह है उपायों की भूमिका। उपाय आपकी नियति को बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए होते हैं। चाहे वो रतन पहनना हो, मंत्रों का जाप करना हो या फिर विशेष पूजा करना हो, ये उपाय आपको पॉजिटिव ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने और चुनौतीपूर्ण ग्रहों के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव तीव्र है, जिससे आपके अंदर एग्रेशन या आवेग उत्पन्न हो रहा है, तो मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि मंगल ज्यादा सुप्तावस्था में चला गया है, तो हम मूंगा भी धारण कर सकते हैं। इन इससे ऊर्जाओं को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। उपायों का उद्देश्य परिस्थितियों से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको उन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वैदिक ज्योतिष की मुख्य विशेषता यह है कि यह आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बढ़ावा देता है। आपकी कुंडली में जीवन के पाठ और चुनौतियों का संकेत हो सकता है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे सीखें और आत्म विकास करें। ग्रह मंच तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप वह अभिनेता हैं जो तय करता है कि भूमिका कैसी निभाई जाए। ज्योतिष का असली सौंदर्य यह है कि यह एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। यह आपके संभावित मार्गों को दिखाता है, लेकिन यह आपको उन रास्तों को चुनने के लिए प्रेरित करता है जो सबसे अधिक विकास, शांति और संतोष लेकर आ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में कर्म और स्वतंत्र इच्छा के बीच में एक गहरा संतुलन है। आपके पिछले कर्म आपके जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी स्वतंत्र इच्छा यह तय करती है कि आप उन परिस्थितियों का सामना कैसे कर पाएंगे। यह संतुलन महत्वपूर्ण है, और ज्योतिष इस गतिशीलता को पहचानने में आपकी मदद करता है, जिससे आपको सचेत निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। ज्योतिष आपको एक निश्चित भविष्य पर नहीं थोपता,
इसके बजाय यह आपको संभावित रास्तों को दिखाता है और आपको वह मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करता है जो सबसे अधिक विकास और समृद्धि की ओर लेकर जाता है। तो क्या वैदिक ज्योतिष नीतिवादी नहीं है? नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये वास्तव में आत्म जागरूकता और सशक्तिकरण का एक अद्भुत साधन है। यह आपको आने वाले मार्ग को दिखाता है, लेकिन इसे तय करने की शक्ति आपके हाथों में है। आपकी नीति आपके प्रयासों और आपकी आध्यात्मिक प्रथाओं और आपके निर्णयों से यह आकार लेती है। तो देखा आपने कि आप अपनी फ्री विल से, अपने कर्मा करेक्शन से किस प्रकार से अपने जीवन को आप चेंज कर सकते हैं। ज्यादा रूढ़िवादी मत बनिए। ये मत सोचिए कि यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। परिवर्तित हो सकता है सब कुछ। आपका लग्न यानी कि आपका असेंडेंट आपके साथ होना चाहिए। उसको साथ करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। यदि आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ इत्यादि या जो लग्न है उसका अधिपति लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका लग्न आपका साथ देकर आपको फ्री विल के माध्यम से एक पॉजिटिविटी दे सकता है। नमस्कार।